से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा ठाकुर जी और श्री जी के प्रति वात्सल्य भाव है। महाराज जी, क्या मैं श्री हित 84 जी और सेवक वाणी का पाठ कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे भगवान इतने करुणामय हैं कि इतने महान होते हुए भी हम उनको जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर लें। हम उनको अपना मित्र मान सकते हैं, स्वामी मान सकते हैं, पुत्र मान सकते हैं, हम उनको गुरु मान सकते हैं, हम उनको शिष्य मान सकते हैं। देखो, संदीपनी जी के सामने शिष्य बने बैठे ना, क्या है संदीपनी जी भगवान के आगे? अब विचार करके देखो, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े यह अचरज भारी। महिमा प्रकाशित कर दी। संदीपनी जी ऊपर बैठे, भगवान नीचे विद्यार्थी बने बैठे शिक्षा ले रहे। भावना हुई ना। देखो, यशोदा मैया को जो सुख मिला, मेरा लाला है ठाकुर जी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, बाप हैं, सबके बाप हैं, ब्रह्मा के भी बाप आप ही हैं। भला वो हम जैसे साधारण के लिए वो कैसे पुत्र हो सकते हैं? लेकिन यही भगवान की भगवत्ता है, यदि हम भाव करें तो पुत्र हो। एक कई बार इस चर्चा सुनाई। एक बार यशोदा मैया किसी सेवा कार्य में लालजू की लगी हुई थी, और लालजू महाराज अभी खड़े होना नहीं आया था, धीरे धीरे ऐसे घुटनों के बल, उसे गांव में बकैया बकैया कहते, घुटनों के बल चल के गए। तो डेहरी बहुत बड़ी थी नंद बाबा की, पहले घरों की थी, तो ऐसे चढ़ गए आश्रय लेकर, तो छाती बीच डेहरी पे ऐसे पैर उठ गए और हाथ पहुंचे नहीं नीचे तक। अब रो रहे जो दशा। उतने में देवर्षि नारद जी आए थे दर्शन करने, तो देखा दशा, तो बोले प्रभु, एक टांग अगर बढ़ाई थी तो ब्रह्मलोक पहुंच गई थी, नंद बाबा की डेहरी नहीं लांग पा रहे हो। उनको चुप, ये मैं अपनी मैया को सुख देने के लिए कर रहा हूं। और रोने लगे। इतने में मैया दौड़ के, अरे मेरो लाला, गोदी उठा छाती से दासियों को झिड़क रहे, लाला को इतना दुलार। देखो, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान, अगर उन्होंने वात्सल्य भाव से प्रभु को मांगा कि आप हमारे पुत्र हो जाओ, तो वैसे ही भगवान पुत्र बन करके सुख दे रहे हैं, मित्र बन के सुख दे रहे हैं, सखाओं को पति बन के सुख दे रहे हैं, गोपी जनों को स्वामी बन के सुख दे रहे हैं, दास जनों को। जो जिस भाव से भजे, भावोत्सवेन भजताम, भाव से भजो तो भगवान आपको वैसे ही अनुभव में आने लगेंगे। वैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। तो हम भगवत लीला, अगर हम दास भी हैं या वात्सल्य भाव से बसते हैं, तो ये तो जरूर है, दो भाव जरूर रहते हैं, ध्यान रखना। मेरा पुत्र है, पर ये है कौन ये पता रहता है। भक्त अज्ञानी नहीं होता। वसुदेव देवकी जी के सामने इसीलिए पहले भगवान नारायण रूप से प्रकट हुए कंस कारागार में, कि देखो मैं हूं कौन। अब देखो, मैं आपकी जो तपस्या की उसके अनुसार मैं बालक बन जाता हूं। भगवान बालक बन। ऐसे ही महाराज दशरथ जी के भवन में कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए। ऐसे भगवान का वो दिव्य रूप वैभव। माता अपनी बोली, सोमति डोली तजहु ताति है रूपा, कीजय शिशु लीला अति प्रिय श्रीला, सो सुख परम अनुपा। तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान से कहा कि प्रभु, हम इस रूप, हम तो चाहती थी कि आप हमारी गोद में। उसी समय भगवान ने वैभव रूप और बालक होकर रुदन करने लगे। सूचना पहुंची दशरथ जी के पास कि लाला हुआ है। अब उनको तो पता था कि कौन लाला आएगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से परमानंद आए, वो प्रभु मेरे घर बालक बन करके आए, बावरे बन करके प्रेम में जाते। भगवान वही नीलमणि बाल रूप, वैसे छोटे छोटे चरण चला रहे। वैसे ही देखो, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अपने भक्त की भावना के लिए कैसे, और जरूरत पड़ी तो ऐसे सुकुमार तत्व नरसिंह रूप में खंबे से फाड़ के प्रकट हो गए। अपने भक्त के लिए हुए ना। भगवान का ये विकराल रूप जो है, कहीं भी ऐसा रूप ना लिखा है, ना पढ़ा गया और ना सोचा गया था। प्रहलाद जी को जितना सताया गया, तो महाबली हिरण्यकश्यप था, भगवान का पार्षद है, कोई दूसरा थोड़ी। वो
उसको कोई दबा सके त्रिभुवन में ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई देवता नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, किसी का पावर नहीं, किसी का सांप उसे नष्ट कर सके इतनी ताकत ही नहीं। ऐसा अमोघ था। तभी भगवान ने खंभा फाड़कर वो रूप धारण किया जो अद्वितीय रूप, ऐसा भयंकर रूप कि सब देवता सब कांप रहे थे। जब लक्ष्मी जी से कहा कि आप तो जानती है ना, वो जानती तो है कि हमारे प्रीतम, तो बोले जा लो, मनाओ मनाओ, जाके जाओ ना। बोली इस समय ले जाऊंगी। ये वो रूप भगवान का, विशाल जिह्वा, विशाल नग, और ऐसी दहाड़ की हिरण्यकश्यप एक ही दहाड़ में मूर्छित होके गिर गया था, ढाल तलवार सब गिरी। फिर भगवान ने उसे होश में, खड़ा हो, देख तू अपने बल को, फाड़ के फेंक दिया। न कोई वरदान काम आया और न कोई तप काम आया। तो देखो हमारे भगवान इतने सुकोमल, लेकिन जरूरत पड़ी तो भक्त के लिए इतने भयानक बन गए। तो भगवान से प्यार करो, कैसे भी करो। उन्हें दोस्त मान लो, वो दोस्त बन जाएंगे। पिता मान लो, पिता बन जाए। पुत्र मान लो, पुत्र बन। गुरु मान लो, जो चाहो। हमारे भगवान तो इतने करुणामय है, जिस भाव से चाहो उस भाव से भगवान को भज लो। तो इसमें कोई निषेध नहीं है कि आप भगवान को ऐसे भाव से नहीं देख सकते हो। सही पूछो, सच्ची कह रहे हैं। आज भी तुम्हारे जो आसपास हैं प्रियजन, वो वही बने हुए हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं। ये पांच भौतिक तन है, अंदर वही बैठे हुए हैं। चाहे पत्नी रूप में हो, चाहे पुत्र रूप में हो, चाहे मित्र रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, वही बने बैठे हैं। जिस दिन नेत्र खुल जाएंगे, अभी माया में नेत्र हैं, ज्ञान चक्षु खुलेंगे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे। उसी दिन आप देखोगे कि हे नाथ, आप ही इन सब रूपों में विराज। मैं तो जान ही नहीं पाया कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। पत्नी रूप से प्यार, पुत्र रूप से प्यार, माता पिता रूप से प्यार, मित्र रूप। नाथ, ये तो आप घट घट में वो रमा है, ये तुम्हें दिखाई देने लगेगा। अच्छा है, भाव करो, किसी भी तरह प्रभु को भजो, परम